साधारण स्त्री ने समझे, जब यह क्रोधित हो गई तब जब अश्विनी कुमार समझ गए कि इसका मतलब यह कोई पतिव्रता वाली स्त्री है। देवी हम तो केवल तुम्हारी इच्छा अब आगे कर किले भैया ते तो थाबले आइल जो हमले ते खिंते तू बकार काट लिया निल्ले तो अवतार ले हो गए छे। हाँ, तो ऐसा होता है। तो दूसरों के उसमें नहीं आना चाहिए, मुक्ति करा दो, क्योंकि जीवित की भी बेहतरनी होती है। जिसका कोई नहीं होता ना वो अपन बेहतरनी कर देना, भी अपन क्रिया भी कर देना। इसलिए दूसरों के चक्कर में नहीं, कोई थाप कुछ कोई थापना माने उनको बंधन करना है। हम नाम ही उनको भूत कहते हैं। मतलब भूत वालों शांति उसी कब है। भूत लाग रही हो मैं को नाम जब तक लाग रही हो औलाद अच्छा हो, भूत लाग रही हो औलाद नाम है भूत जाऊं जहाँ भूत जाऊँ अभी अशांति हो जाए। तो थापना नहीं है, उनकी मुक्ति करा दो। हरिद्वार में जाओ, नारायणी श्राद्ध कराओ, गया में जाओ, तीर्थों में जाकर के ये तीर्थ बताए हैं मुक्ति के लिए। भूत प्रेत आदि जिनके घर में ज्यादा होते हैं उनके घर में अशांति ज्यादा रहती है, उनके घर में देवता छोड़ देते हैं उस घर को। इसलिए भूत प्रेतों का स्थापना भी नहीं करना है। तो ये चार बताए, जो ये चार चीजों के पीछे लगे रहता है उन सुनी, अनेक प्रकार की कथाएं सुनी। तो इस प्रकार आज सुकन्या जी ने अपने पाठ्यवर्त धर्म के द्वारा ही अपने पति को होती जाएगी। कलयुग का धर्म है ना, जब सत्युग था, सत्युग में उम्र थी 1 लाख वर्ष की। आपने पुराण सुने होंगे, पढ़े होंगे कि उस ऋषि की उम्र इतनी लाख की थी, इतनी हजार की थी, इतनी 100 वर्षों की थी। ये युग का धर्म होता है। अब कलयुग में, सत्युग में 1 लाख वर्ष की उम्र थी। सत्युग चला गया, त्रेतायुग आ गया तो 1 शून्य घट गया, 10,000 वर्ष की जो है उम्र हो गई। त्रेतायुग चला गया, द्वापर युग आ गया तो 1 शून्य और घट गया। द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र होने लगी। द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया तो इसमें 1 शून्य और घट गया। अब कितना बच गया? 100 वर्ष की उम्र मनुष्य की इस कलयुग में है। लेकिन जब घोर कलयुग आएगा, अभी तो क्या है, कलयुग से प्रथम चरणे हम लोग संकल्प करते हैं, तो कलयुग का पहला चरण भी चला हुआ है। जब चौथा चरण कलयुग का आएगा तो चौथे चरण में क्या होगा? 1 शून्य और घट जाएगा। आदमी की उम्र कितनी होगी? 10 वर्ष की उम्र होगी। लंबाई कितनी होगी कि बैगन के पेड़ में सीढ़ी लगा करके चढ़ेगा। हाँ, श्रीमद् भागवत में कलयुग का वर्णन आता है। इतनी उम्र लंबाई इतनी होगी कि बैगन के पेड़ में भी सीढ़ी लगा करके चढ़ना पड़ेगा। बता कत अंगूठा बराबर बोना बोना होते जाने ना कलयुग का आदमी। तो उनकी बुद्धि भी कम होते जाएगी, विद्या भी कम होते जाएगी, रोशनी आंखों की कम होते जाएगी। बाल्यकाल में ही आंखों में चश्मा लग जाता है, बाल्यकाल में ही बाल सफेद हो जाना, दांत टूटन बैठ जाना। तो ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। जिस दिन से कलयुग आया है, कब से आया? जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए भगवान कृष्ण जी, तो तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से यह कलयुग आया, तो कलयुग आकर के क्या करता है? सर्व साधन बाधक, सभी साधनों में बाधा कर देता है। कोई मनुष्य शुभ कार्य करना भी चाहता है तो ये कलयुग बाधा कर देगा। कोई यज्ञ करना चाहता है, पहले तो आदमी करेगा ही नहीं। जब पुण्य का उदय होगा, कोई यज्ञ करना भी चाहेगा तो क्या होगा? वो विचार किसी से पूछेगा तो वो कल है एल का कर से अगिल का करे, तो पहले राय देने वाला ही उसको कह देगा अभी मत करना, फिर बाद में छोड़ देगा। फिर समय आया पूछे, फिर क्या हो जाएगा उसका मन? अरे तू पैसे लगना कहाँ करूँ, भागवत 4-5 लाख रुपया खर्च होना है, तो मकान बनाई लूँ, एक गाड़ी ले लूँ, आराम लूँ, तो मन ही बदल जाएगा। फिर भी मन है तो शरीर कमजोर हो जाएगा। अरे 10 दिन तक एक छक खान दे दो टाइम नान दिया, तो शरीर साथ नहीं देता। शरीर भी साथ देगा, धन भी है, मन भी है, तन भी है। चल बार इनसे पूछो, चल बार को हाँ मोटा जन हमने आ सकना, तुम कर साथ कर, तो बंधन निमधन पैस गया तो मुझे जान लगे। इसलिए कुरान बहुत आदिम ने बैठे कि करनो पैस तक राखी नका छन कदू इच्छा छ करनो कर बेली 4 बार उन्होंने चाहन अब बिन 4 बारी कैसे करनो भागवत ना। बहुत आदमी ऐसे भी होते हैं, तो करना भी चाहे तो उनके बच्चे साथ नहीं देते। भगवत की कृपा हो गई, शुरू हो गया भागवत करने, 2-3 दिन बचे हैं तो, लेकिन कलयुग क्या विघ्न कर देता है? कहाँ नाटक करा दो, कहाँ सूतक करा दो, करा देना नहीं करा देगा। अरे अब तुम कैसे करता बल्ली अब दिखा को। इसका मतलब मनुष्य के अभी तक के पुण्य उदय नहीं हुए हैं। जब मनुष्य के पाप उदय होते हैं तब मनुष्य जो है कुसंग में जाता है, धर्म कर्म से हीन होता है। लेकिन जब मनुष्य का पुण्य उदय होता है
भगवान की कृपा होती है, धन का जो सतमार्ग होता है, तभी मनुष्य के द्वारा यह भागवत कथा होती है, यज्ञ होता है, दान होता है, तीर्थ भ्रमण होता है। तो आप लोग भी अहोभाग्य है, भगवती की आप पर कृपा है, आप लोगों के पुण्य के ही प्रभाव से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं तो संसार में कतो लोग सन यहीं पर, कोई पौड़े होनो, भात खावे, कोई झाड़ काटन जा रही होनो, कोई कटिंग कर रही होनो, है नहीं, कोई बिजनेस में लाइटे होनो। तो ये तो आप लोगों का पुण्य है कि आप इतनी दूर से चल करके आए हैं। कुछ आप लोगों का पुण्य है, कुछ आदि शक्ति भगवती की कृपा है कि आप लोगों को यहाँ पर भगवती ने बुला रखा है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही ऐसी जगह में आ सकता है, अन्यथा आया हुआ आदमी भी यहाँ से चला जाता है। तो ये आपका ही पुण्य का प्रभाव है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और कहते हैं इन्हीं के जो सूर्य वंश है, इस सूर्य वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम हुआ सत्यव्रत। आनर्त हुए तो आनर्त के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा मानधाता। इक्ष्वाकु वंश में भिक्षुकी हुए एक पुत्र हुआ मानधाता। युवनासु हुए राजा। तो ये राजा क्या थे कि इन्होंने गर्भ धारण कर लिया युवनासु ने। तो जन्मेजय कहते हैं महाराज सूर्य वंश में तो स्त्रियां गर्भवती होती थी, पहले से यही है कि स्त्रियां गर्भवती होती थी। महाराज अब कैसी कला हो गई कि इसमें पुरुष गर्भवता हो गया। तो महाराज आप हमें यह बताइए। यह सुनकर के कहते हैं कि सूर्य वंश की दो विशेषताएं हमने कल भी बताई थी कि सूर्य वंश में जब तक यज्ञ नहीं किया तब तक किसी का पुत्र नहीं हुआ। सूर्य वंश में पहले हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु ने पुत्र के लिए यज्ञ किया, स्त्री चाहती थी पुत्री हो, तो ब्राह्मणों का मंत्र बदलवा दिया दक्षिणा के लोभ के द्वारा। क्या हुई? पुत्री होगी जिसका नाम इला रख दिया। यह कथा आपने 2 बार सुनी है, महात्म्य में भी सुनी, बीच में भी सुनी। तो वहां से लेकर के राम जी तक जब तक इन्होंने यज्ञ नहीं किया तब तक इनके वंश में पुत्र हुए ही नहीं। दशरथ जी तक, राम जी तक जब यज्ञ किया तभी इनके घर में पुत्र हुए। दूसरी विशेषता क्या? राजकुमारियां तो बहुत हुई पर एक भी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से नहीं हुआ। सभी का विवाह साधु संतों के साथ हो गया। तो इसी सूर्यवंश में एक युवनाश्व नाम के राजा हुए। ये राजा क्या थे कि संतान नहीं है, तो राजा वशिष्ठ जी के पास गए, महाराज कोई यज्ञ करो। तो वशिष्ठ जी यज्ञ करने लगे। बहु अनेक प्रकार के ब्राह्मणों को बुलाया। तो कौन सा यज्ञ करें? ब्राह्मणों से कहते हैं जिस प्रकार जप होता है, तो ब्राह्मणों को एक एक गिलास पानी दे दिया, सबको जो है एक एक उसमें पानी दे दिया पात्र में, और कहा कि अपने मंत्र के द्वारा इस पानी को तुम लोग अडोल, मतलब इसका वो करो, मंत्रण अभिमंत्रण करो। तो ब्राह्मण मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और उस जल को अभिमंत्रित करते जा रहे हैं, और उस जल को एक कलश रख दिया कि इस कलश में डालते रहो। तो एक एक आचमनी लेकर के छोटा छोटा पात्र तांबे का ब्राह्मण दिन भर मंत्रों का पढ़ते हैं, उस पानी को हिलाते हैं और रात्रि में उस पानी को संध्या के समय में एक पात्र में डाल देते हैं। 6 दिन तक यह यज्ञ हुआ। 6ठे दिन जब यज्ञ समाप्त हो गया, यज्ञ होते होते रात्रि हो गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि रात्रि हो गई है, रात्रि में आशीर्वाद देना, रक्षाबंधन करना विषय नहीं होता रात्रि में, कहीं यज्ञ यज्ञ करन सर। रात हो गए तो रात में क्यों रक्षा अक्षर न बादी जाए, बादी जाची न बादी जान भाई। तो सभी कहते हैं महाराज रात हो गई यज्ञ करते करते, आज हम लोग यहीं रह जाते हैं, कल सुबह तुमको आशीर्वाद दे करके तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण करके कि पुत्र प्राप्ति के लिए तुमने यज्ञ किया है, तो तुमको आशीर्वाद दे करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करके हम सब ब्राह्मण चले जाएंगे। सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया और भोजन करके सभी उसी यज्ञ कुंड में सो गए। तो युवनाश्व भी कहते हैं महाराज आप मेरे ब्राह्मण देवता यज्ञ स्थान पर सोए रहते हैं, तो मैं अंदर क्यों जाऊं, मैं भी आप लोगों के साथ ही इस यज्ञ कुंड में सो जाता हूँ। रात्रि 12 बजा तो राजा को लग गई प्यास। युवनाश्व को प्यास लगी तो सब जगह पानी ढूंढा। अब सैनिक भी सोए हुए हैं, ब्राह्मण लोग भी सोए हुए हैं, तो किसको जगाऊं? प्यास लगी, देखते हैं बर्तन, और बर्तन तो दिखे नहीं। जिस कलश में वो जल था अभिमंत्रित किया हुआ, वही जल राजा युवनाश्व ने पी दिया और सो गए। प्रातःकाल ब्राह्मण लोग उठे, सबने संध्या वंदन किया, आशीर्वाद जो है अशिका दी, रक्षा बाधा, अभिषेक किया, और उस कलश को लेकर के उनकी रानी को देने लगे। वशिष्ठ जी ने कलश उठाया तो देखते हैं इस कलश का पानी कहाँ गया। इस कलश के लिए तो हमने इतना जप किया 7 दिन का, अब ये पानी कहाँ चले गया है?
सबसे पूछते हैं ब्राह्मणों से, तुमने इस पानी का यूज किया क्या, कोई प्रयोग किया? नहीं महाराज, हमने नहीं किया। राजा कहते हैं महाराज क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज ये जल पता नहीं कहाँ गया। अरे महाराज रात को मैं सोया था तो इस जल को मैंने पी लिया। तो वशिष्ठ जी कहते हैं तेरे घर पर जो रात ये तेरे घरवाली पियो ना तो गर्भवती होनी 19 दिन और पान तेल पिया जब तई बाप जो है तई गर्भवता बन रहा है। क्योंकि मंत्र जो है सत्य होते हैं। अब जल तूने पी दिया तो तू ही गर्भवता बनेगा। तुम्हारी पत्नी पीती तो वह गर्भवती बनती, तुमने पी दिया है तो मंत्र कभी झूठे नहीं होते। अब तई जो है बच्चे को जन्म देने वाला बनेगा। सभी ब्राह्मण चले गए। समय आया तो राजा गर्भवता हो गया, बच्चा हो गया पेट में मंत्र के द्वारा। धीरे 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 राजा का पेट बढ़ने लगा, जिस प्रकार स्त्रियों का बढ़ता है तीसरे महीने से लेकर के सीमंतोनयन, सीमंत से उन्नयन संस्कार होते हैं ना, 16 संस्कार। तो एक संस्कार होता है सीमंतोनयन, बालक अपनी सीमा से बाहर आते रहता है धीरे धीरे। तो यह बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजा का इतना पेट हो गया। सभी विचार करते हैं कि अभी तो ठीक है, पर ये बालक जन्म कहाँ से लेगा? माँ होती तो माँ प्रसूता के द्वारा गया है। सौभाग्यदायिनी क्यों कहा गया है, शुभगी क्यों कहा गया है? तो महाराज आप तुलसी की आप हमको कथा सुनाइए। तो यह सुन करके व्यास जी कहते हैं धर्म ध्वजस्य पत्नी माधवीति च विस्तृता नृपेण सार्धम सारामि रेमे च गंधमादने। एक गंधमादन पर्वत पर एक धर्मध्वज नाम का राजा रहता है और इसकी पत्नी का नाम माधवी है। तो ये दोनों धर्मरथ हैं। तो इन्होंने जब भगवान की बहुत समय तक आराधना करी तो लक्ष्मी मैया प्रकट हुई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे मेरे अंशभूता जो है तुम्हारे घर में मेरी अंशभूता रूप में एक कन्या उत्पन्न होगी। तो यह दोनों बड़े प्रसन्न हुए और समय आने पर एक सुंदर कन्या इनके घर में प्रकट हो गई। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, यह तो देव स्वरूपिणी है, इतनी सुंदर है कि चंद्रमा के समान इसका शरीर का तेज है। और जिस प्रकार चंद्रमा को देखने के बाद मनुष्य का मन शांत हो जाता है, उसी प्रकार इस कन्या का मुख देखने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है। तो कन्या का नामकरण हुआ और कन्या का नाम क्या रख दिया? तेन नामना चतुलसीम ताम बदंती मनीषिणः सा च भूमिष्ठमात्रेण योग्या स्त्री प्रकृतिर्यथा। उस स्त्री का नाम रख दिया तुलसी। तो वह तुलसी सर्वांग सुंदर हुई। जब वह 12-14 साल की हुई तो कहती है पिताजी मैं तपस्या करने के लिए जाती हूँ बद्री वन में। बद्री वन माने बद्रीनाथ जाती हूँ, वहां तपस्या करती हूँ। पिताजी कहते हैं बेटी तुम इतनी सुकोमल हो कि पृथ्वी पर भी अगर पांव रखती हो तो तुम्हारे पांव में दर्द होने लगता है, तुम वहां कठोर तप कैसे करोगी? नहीं पिताजी, शरीर में अगर सुख भोगना है तो पहले कष्ट करना पड़ता है तब सुख होना होता है। पहले से आराम वाली जिंदगी अगर जीत हम लोग रहे तो कभी कष्ट आ गया तो फिर बहुत दुख होना पड़ता है। तो पहले कर्म करना चाहिए। खूब अगर दुख मिल गया, दुख के बाद तो सुख आना ही आना है। तो शरीर को सब जगह जो है ढालना चाहिए मनुष्य को। न जाने जिंदगी में कैसे परिस्थिति से मनुष्य को रहना पड़ता है। इसलिए पिताजी मैं तप करूंगी। नहीं मानी, पिताजी ने बार बार मना किया फिर भी नहीं मानी। तो पिताजी ने कहा बेटी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाकर के तप करो। तो वहां जाकर के तप करने लगी। बहुत समय तक जब तप करती है तो इनके तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वहां आ गए और कहने लगे वरम ब्रूया देवी तुम कौन वर मदान मांगो, क्या तुम्हारे मन में इच्छा है? तब वह कन्या कहती है सर्वज्ञस्यापि पुरतः कालज्जा मम सांप्रतम अहं तु तुलसी गोपी गोलो